हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स विथ मी। वैसे तो बच्चे मेरे साथ खुश रहते हैं, बट ये जो नया सेशन शुरू हुआ है इसमें देखती हूँ कि बच्चे मेरे साथ कितने खुश रहते हैं और मैं कितना अच्छा से उन्हें समझा या पढ़ा पाती हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। हम लोग पढ़ रहे हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड किस बुक से? हनी ड्यू से, जो कि 8th क्लास की बुक है और ये लेसन 1 है। लेसन पढ़ चुके हैं हम लोग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स टारगेट कर रहे हैं। ये जो सेशन है ये स्पेशली वीकर बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, स्पेशली स्टेट बोर्ड के बच्चे। तो मैं कवर करना चाहती हूँ मैक्सिमम प्रोबेबल वर्ड्स, जितने ज़्यादा वर्ड हो सके मैं उनको कवर करूँगी ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो और आगे उनको कोई डिफ़िकल्टी ना आए, कोई परेशानी ना आए। सो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, पहले हम लोगों ने 50 वर्ड्स कवर किए हैं जो कि ईजी थे। अब ये जो 50 वर्ड्स का सेशन है, आज 25 वर्ड है और नेक्स्ट वीडियो में 25 वर्ड्स होंगे। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो इनको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसे याद करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो पहला हमारा वर्ड है जंक शॉप। जंक शॉप, जंक शॉप का मतलब है कबाड़ की दुकान। अ शॉप दैट सेल्स सेकेंड हैंड आइटम्स, वैसी दुकान जो सेकेंड हैंड आइटम बेचती है। सेकेंड वर्ड है हमारा स्कॉच्ड, SCORCHED, स्कॉच्ड। स्कॉच्ड मतलब बर्न्ट ऑन द सरफेस, मतलब किसी भी लकड़ी के सामान में अगर आग लग जाती है और वो पूरी तरह से जलता नहीं है, बस उस पर जले के निशान पड़ जाते हैं, उसको हम लोग स्कॉच्ड कहते हैं। नाउ द थर्ड वन इज वेनियर। वेनियर, वेनियर मतलब VENEER, वेनियर। वेनियर का मतलब होता है जो हम लोग, आप लोग वो देखते हैं सिरमाइका लगता है किसी भी वुडन वाले फर्नीचर पर, जो भी लकड़ी के फर्नीचर होते हैं उसमें सिरमाइका लगा दिया जाता है ताकि वो सुंदर दिखे, वो अलग अलग कलर में आता है, अलग अलग डिज़ाइन में आता है, उसी को हम लोग वेनियर कहते हैं। अ थिन, थिन यानी पतला, डेकोरेटिव कवरिंग ऑफ फाइन वुड अप्लाइड टू अ कॉर्सर वुड। कॉर्सर यानी उखड़, जो खुरदुरे सतह होती है उसको कॉर्सर कहते हैं। स्टक फास्ट, स्टक फास्ट, STUCK, स्टक, FAST, फास्ट, स्टक फास्ट। सो गाइज, जो नेक्स्ट लेटर है वो हमारा है स्टक फास्ट, STUCK, स्टक, FAST, फास्ट, स्टक फास्ट। स्टक फास्ट का मतलब होता है अटक जाना। फॉर्मली फिक्स्ड इन प्लेस, अनेबल टू मूव, कुछ चीज़ जब किसी चीज़ में फंस जाती है और उसे में हिला नहीं पाते हैं उसको हम लोग स्टक फास्ट कहते हैं। ब्रूट फोर्स, BRUTE, ब्रूट, FORCE, ब्रूट फोर्स। ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ रैदर देन स्किल, मतलब हम किसी चीज़ को जब वो स्टक फास्ट हो जाता है, अगर उसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हम दिमाग लगाए बिना बस ताकत लगा रहे हैं, निकल जाओ कैसे भी, जैसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, दरवाज़ा अटक गया तो हम दरवाज़ा पीट रहे हैं, पीट के निकाल रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्स। नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट ड्रॉवर, SECRET, सीक्रेट, DRAWER, ड्रॉवर। अ हिडन कंपार्टमेंट विद इन अ पीस ऑफ फर्नीचर, एक छुपा हुआ, हिडन यानी छुपा हुआ, कंपार्टमेंट एक छुपा हुआ भाग या हिस्सा किसी भी फर्नीचर में, उसको हम लोग सीक्रेट ड्रॉवर कहते हैं, यानी रहस्यमयी दराज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलो टेप्ड। सेलो टेप आप आम तौर पर आप हमेशा यूज़ करते हैं अपने आम रोज दिनचर्या में, लेकिन आज आप लोग इसकी स्पेलिंग से मिलेंगे। इट्स नॉट CEL सेलो टेप नहीं होता है, इट्स SELLOTAPED, सेलो टेप्ड। फास्टेंड यानी चिपकाने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी जिससे हम आर पार देख सकें, ऐसा टेप जो चिपकाने के लिए काम आता है, जो तुरंत चिपकाया जा सकता है जिससे। नेक्स्ट, आई थिंक आप लोगों को
एक एक वर्ड अच्छे से क्लियरली दिख रहा हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को देख पाए। सो नेक्स्ट वर्ड इज clumsily. It's clumsily. 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 In an awkward or careless manner. जब हम किसी चीज़ को बड़े अभद्र तरीके से या फूहड़ तरीके से करते हैं उसको हम लोग clumsily कहते हैं। Mending. 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 मेंडिंग मतलब रिपेयरिंग समथिंग दैट इज ब्रोकन और डैमेज। किसी ऐसे चीज को रिपेयर करना जो टूटा हुआ हो या डैमेज या जिसका नुकसान हो चुका हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोर्डेड अप। BOARDED। बोर्डेड अप। बोर्डेड अप मतलब कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, जिसको लकड़ी के तख्ती से ढक दिया गया हो, उसको हम लोग बोर्डेड अप कहते हैं। Trenches. Long narrow ditches used by soldier for protection. मैं जब स्टोरी सुना रही थी तब भी मैंने इसे बताया था। तो ट्रेंचेस क्या होते हैं कि जैसे नालियाँ या सुरंग खोदी जाती है तो सुरंग पूरी तरह से ज़मीन के अंदर होती है, वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी रहती है। लेकिन जो ट्रेंचेस होते हैं वो ज़मीन में गड्ढा करके उसमें बैठने के लिए खोदे जाते हैं। जैसे नाला या नाली खोदा जाता है ना, उसी तरह ट्रेंचेस, जैसे घर बनाते वक्त ज़मीन की नींव खोदी जाती है, उसी तरह ट्रेंचेस होते हैं। पैरापेट। PARAPET। पैरापेट। अ लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग द एज ऑफ ए ट्रेंच। अब जब हम ट्रेंच बना लेते हैं, जब वो हम गड्ढा बना लिए हैं जिसमें हम बैठ करके गन चलाएंगे, तो उसकी जो ऊंची दीवार रहेगी उस पर हम कुछ बोरियां रख देते हैं। आप लोग कोई भी ऐसी मूवी देखते होंगे जो वार होता होगा, जैसे कारगिल या बॉर्डर, उस मूवी में आप देखे होंगे कि जब सैनिक जहाँ बैठते हैं उसके ऊपर में वो बोरी रखी रहती है और जिसमें वो बैठ करके वो गन अपना चलाते हैं, उसको हम लोग पैरापेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नो मैंस लैंड। NO, नो मैंस लैंड, यानी किसी की ज़मीन नहीं। जिस ज़मीन पर युद्ध होता है ना वो कहलाता है एक तरफ का ज़मीन और ना वो दूसरी तरफ की ज़मीन कहलाती है, तो उसको हम लोग नो मैंस लैंड कहते हैं। द अनऑक्युपाइड ग्राउंड बिटवीन अपोजिंग आर्मीज, यानी दोनों तरफ की आर्मी जिस पर अपनी दावेदारी करेगी ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, तो जब तक युद्ध चलते रहता वो किसी की ज़मीन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा डग आउट्स। DUGOUTS। डग आउट्स। डग आउट्स का मतलब है शेल्टर्स डग इनटू द साइड ऑफ ए ट्रेंच। अब ट्रेंच आप समझ गए। अब ट्रेंच के बगल में थोड़ी दूर में, अब वैसे सारे दिन तो कोई युद्ध करता नहीं रहेगा, रेस्ट करेगा, तो उसमें गड्ढे बनाए जाते हैं, डग आउट्स बनाए जाते हैं जमीन के अंदर, उसमें रहा जाता है। ग्रेट कोट्स। ग्रेट कोट्स। अ लॉन्ग हैवी ओवरकोट्स worn by soldiers। अब आप एज्यूम करिए, आप कल्पना करिए कि युद्ध 25 दिसंबर के आसपास हो रही है, यानी कितनी ज़्यादा सर्दी और ठंड होगी, और वो भी ये यूरोप, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हो रही है, यानी वो देश जहाँ पर आमतौर पे ठंड पड़ती है, तो वहाँ कितनी ठंड पड़ रही होगी। तो उस अत्यधिक ठंड से बचने के लिए वो लोग एक लंबा सा भारी सा कोट पहनते हैं जिससे उनको कम ठंड लगे। FRITZ। फ्रिज। अ कॉमन निकनेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। जर्मनी के आर्मी को हम लोग फ्रिज कहते हैं। उसी तरह टॉमी है तो ब्रिटिश के आर्मी को हम लोग टॉमी कहते हैं। स्नैप्स। SCHNAPPS। अ स्ट्रॉन्ग जर्मन अल्कोहलिक ड्रिंक। एक ऐसा पेय पदार्थ जो जर्मन सोल्जर्स के द्वारा पिया जाता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत होती है। आप आमतौर से इसको शराब समझ लेते हैं, समझ लीजिए, लेकिन याद रखिए ये पीना उचित नहीं है। वो किस कंडीशन में पी रहे हैं वो अलग मैटर है, ठीक है। CELLO। सेलो। अ लार्ज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट उनको कहते हैं जिसमें तार होता है, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया या वायलिन हो गया, उसको हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो उसी तरह का एक बड़ा सा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है सेलो।
ऑर्केस्ट्रा, ORCHESTRA, orchestra, a large group of musicians playing various instruments. अब ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? आप लोग इसको पता नहीं क्या समझ लेंगे, लेकिन गलत समझने से पहले सही समझिए। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं एक ग्रुप में और उनके पास अलग अलग बजाने वाली चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग वाद्य यंत्र कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो एक साथ सुर में बजाते हैं, उसको हम लोग ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेजिटेटेड, HESITATED, हेजिटेटेड। हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकिचाना। पॉज्ड बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग ड्यू टू अनसर्टेनिटी। पॉज मतलब रुक जाना, किसी चीज़ को कहने से पहले या करने से पहले थोड़ा रुक जाना। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो वो जो हिचकिचाहट है उसको हम लोग हेजिटेशन कहते हैं, और वो हिचकिचाने की प्रक्रिया को हम लोग हेजिटेटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SCRUPLES, स्क्रपल्स। स्क्रपल्स का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डाउट और हेजिटेशन विथ रिगार्ड टू द मोरलिटी ऑफ एन एक्शन। स्क्रपल्स का मतलब होता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये सही है कि गलत है, ये जो मन में एक द्वंद्व है, जो एक अंतर्द्वंद चलता है कि करूँ कि ना करूँ, ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग स्क्रपल्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरोसिटी, CURIOSITY, क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मतलब जानने की इच्छा। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग, किसी चीज़ को जानने और सीखने की प्रबल इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उत्सुकता जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेच्ड आउट, STRETCHED, स्ट्रेच्ड OUT, आउट। स्ट्रेच्ड आउट मतलब रीच्ड आउट अ हैंड और लिम्ब, अपने हाथ पैर सीधे करना, जैसे हम सुबह उठ करके अंगड़ाई लेते हैं उसी को हम लोग स्ट्रेच्ड आउट कहते हैं, ठीक है। लिम्ब यानी हाथ पैर को कहा जाता है। लास्ट वर्ड है आज के लिए हमारा बेकॉनिंग, BECKONING, बेकॉनिंग, making a gesture with the hand or head to encourage someone to approach, किसी को इशारे से समझाना कि हाँ हाँ तुम करो, तुम आगे बढ़ के करो, जैसे हम लोग किसी को इशारे से समझा रहे हैं, हाँ हाँ करो 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 ऐसे, तो उसको हम लोग कहते हैं बेकॉनिंग। तो आज हमने 25 लेटर्स सीखा, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इन 25 लेटर्स को नोट डाउन करके ज़रूर याद कर ले, क्योंकि ये आपको बहुत दिन तक काम आएगा। पहला लेटर था हमारा जंक्शॉ, स्कॉच्ड, वेनियर, स्टक फास्ट, ब्रूट फोर्स एंड सीक्रेट ड्रॉअर। नेक्स्ट है हमारा सेलोटेप्ड, क्लम्जली, मेंडिंग, बोर्डेड अप, ट्रेंचेस, पैरापेट, नो मैंस लैंड। उसके बाद है हमारा डग आउट्स, ग्रेट कोट्स, फ्रिज, टॉमी, स्नैप्स, सेलो, ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट है हमारा हेजिटेटेड, स्क्रैपल्स, क्यूरोसिटी, स्ट्रेच्ड आउट एंड बेकॉनिंग। सो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे, और इन सारे 25 वर्ड को हम लोग याद करेंगे, और याद करने के बाद इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स एंड माय डियर किड्स, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो और वो भी अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से क्रैक कर पाएँ और कुछ अच्छा सीख पाएँ। Thank you. Meet you in the next session.